आज हम बात करेंगे पीरियड में कि जो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज़ का जो ट्रेंड होता है पीरियड में, जो वेरिएशन होता है पीरियड में, वो कैसे होता है। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने पीरियड 3 लिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हो। अब पीरियड 3 में, क्योंकि पीरियड 3 तक ही आपको पढ़ना है, पीरियड 3 में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन और आर्गन। सबके इलेक्ट्रॉन्स मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं भाई? जो एटॉमिक नंबर होता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं और वही हमारे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। एटॉमिक मास क्या होता है? तो एटॉमिक मास जो हमारा होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत नेग्लिजिबल होता है, इस वजह से हम उसको कंसिडरेशन में लेते नहीं। वो क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो एटॉमिक मास क्या है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। एटॉमिक नंबर क्या होता है? प्रोटॉन की संख्या के बराबर उतनी ही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये सारे एटम्स हैं। आइए बात कर लेते हैं एक एक चीज़ की। जो हमने ग्रुप में बात की थी वही सारी हम यहाँ पे पीरियड में बात करेंगे। सबसे पहली जो चीज़ है वो हमको देखनी है नंबर ऑफ शेल्स। अब आप खुद बताओगे कि नंबर ऑफ शेल्स पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जा रहे हैं, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जा रहे हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नंबर ऑफ शेल्स क्या हो रहे हैं? यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, सब में 3। तो नंबर ऑफ शेल्स क्या रहेंगे? नंबर ऑफ शेल्स क्या रहेंगे? नंबर ऑफ शेल्स हमारे सेम रहने वाले हैं। क्या ये बात समझ में आ गई? नंबर ऑफ शेल्स हमारे सेम रहेंगे। अच्छा, दूसरे पे हम आते हैं एटॉमिक साइज पर। जब हम एटॉमिक साइज की यहाँ पे बात कर रहे हैं तो देखो, जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा कि यहाँ पे 11 एटॉमिक नंबर, 12 एटॉमिक नंबर, 13 एटॉमिक नंबर। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जा रहे हैं वैसे वैसे एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है। अब बताओ, जब एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है तो क्या बढ़ रहा है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ रहे हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ रहे हैं। ठीक बात है। चलो अब यहाँ पे जरा मैं एक एटम बना रहा हूँ, ठीक है। इस एटम को आप लोग देखो, ठीक है। यहाँ पे न्यूक्लियस में हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं। तो जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, न्यूक्लियस में जो हमारे प्रोटॉन्स हैं वो भी क्या हो गए? इंक्रीज कर गए। जब न्यूक्लियस में हमारे जो प्रोटॉन्स हैं वो इंक्रीज कर गए और यहाँ पे हमारे पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं आउटर मोस्ट शेल में, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे हमारे बढ़ गए, इंक्रीज कर गए। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यहाँ पे हमारे बढ़ गए तो क्या होगा बताओ? यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा, है ना। न्यूक्लियस में चार्ज किसकी वजह से होगा? चार्ज पार्टिकल कौन है न्यूक्लियस में? न्यूट्रॉन थोड़ी ना है भाई, प्रोटॉन है। तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा। न्यूक्लियर चार्ज बढ़ा तो न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स बढ़ जाएगा तो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको ये न्यूक्लियस पकड़ पकड़ के खींच लेगा। जब ये न्यूक्लियस पकड़ के उनको खींच लेगा तो क्या होगा कि ये एटम का साइज श्रिंक कर जाएगा। तो जैसे जैसे हमारा एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस बढ़ेंगे, और जैसे ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस बढ़ेंगे तो वो क्या करेगा कि आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर दबाव डालेगा, फोर्स लगाएगा, और फोर्स लगाने से क्या करेगा कि वो उसको पकड़ के खींच लेगा और एटम श्रिंक कर जाता है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड में जाएंगे वैसे वैसे क्या होने वाला है कि एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। देखो, मैग्नीशियम के एटम का साइज देख लो, एल्युमिनियम का साइज देख लो और सिलिकॉन का साइज देख लो, कम हो रहा है। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज क्या करता है? डिक्रीज। ध्यान रखिएगा इस चीज को। अब देखो यहाँ पे हमारे पास जो तीसरी चीज है वो है वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हमारे क्या कर रहे हैं? पहले में 1 थे, फिर 2, फिर 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, लगातार बढ़ रहे हैं। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे? इंक्रीज। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विल इंक्रीज। चौथी बात कर लेते हैं भाई वैलेंसी की। मैंने बताया था कि भाई अगर 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तक हैं हमारे पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स तक हैं? 4। तो वैलेंसी भी क्या हो जाएगी? 1, 2, 3 या फिर 4। लेकिन अगर 4 से ज्यादा हो जाएं, हमारे पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 से ज्यादा हो जाएं तो हम 8 में से उसको माइनस करते हैं। तो यहां पे वैलेंसी क्या होगी? 1। यहां पे वैलेंसी क्या होगी बताओ जरा? 2। यहां पे क्या होगी? 3। यहां पे क्या होगी? 4। यहां पे क्या होगी? 5 नहीं होगी। यहां पे 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 कितना हो जाएगा? 8 माइनस 5 कितना होगा? 3। फिर यहां पे 2, फिर यहां पे 1 और यहां पे 0, क्योंकि इनर्ट गैसेस रिएक्ट नहीं करती हैं। इनर्ट गैसेस जो होती हैं वो रिएक्ट नहीं करती हैं, तो इसलिए वैलेंसी 0। तो यहां पे पहले तो इंक्रीज करेगी वैलेंसी, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस। पहले तो इंक्रीज करेगी, उसके बाद
डिक्रीज करेगी। अब आ जाओ भाई, आयनाइजेशन पोटेंशियल पे क्या प्रभाव पड़ने वाला है। तो मैंने बताया था पिछले लेक्चर में कि आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या होता है। अब जरा बताओ कि इलेक्ट्रॉन को निकालने में, इलेक्ट्रॉन को आज़ादी दिलाने में हमें सहूलियत कैसे होगी। जब हमारा एटॉमिक साइज कम हो जाएगा तो कहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल पाएगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स डोमिनेट करने लगेगा। भाई यहाँ पे ये जो डिस्टेंस है जब कम होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आ गया। जब न्यूक्लियस के पास आ गया तो न्यूक्लियस इसको बिल्कुल पकड़ के रखेगा, जकड़ के रखेगा, यहाँ से निकालना मुश्किल होगा। इस वजह से जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, हमारा एटम का साइज घट रहा है, जिसकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स बढ़ रहा है। न्यूक्लियर फोर्स के बढ़ने से ही हमारा एटम का साइज घट रहा है और आयनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बिल्कुल लॉजिकल है। आयनाइजेशन पोटेंशियल क्या करेगा, हमारा इंक्रीज करेगा। छठे वाले पॉइंट पे आते हैं, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या होगा। भाई इलेक्ट्रॉन की जो हमारी प्यास है, इलेक्ट्रॉन की प्यास जो है, इलेक्ट्रॉन का प्यार जो है, उसका क्या होगा। तो भाई जैसे जैसे हमारा एटॉमिक साइज घट रहा है वैसे वैसे न्यूक्लियस क्या करेगा, इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को जब वो अपनी तरफ खींचेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। सेम विद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक चीज नहीं है, फिर से बता रहा हूं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी टेंडेंसी टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन। लेकिन फंडामेंटल यहां पे भी वही लग जाएगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज करेगी क्योंकि एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा। एटॉमिक साइज डिक्रीज करेगा तो न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ बहुत झटके से खींचेगा, बहुत प्यार से खींचेगा। इस वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज कर जाएगी। मेटालिक कैरेक्टर का क्या हश्र होने वाला है भाई। तो जैसे जैसे हम पीरियड में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, इधर से इधर आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो रहा है कि कठिन हो रहा है। एटॉमिक साइज कम हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन हो रहा है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को निकालना कठिन हो रहा है, इस वजह से मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, मेटल्स तो वही अच्छे होते हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन को बड़ी आसानी से दे दें। मेटालिक कैरेक्टर क्या करेगा, डिक्रीज। इसलिए सोडियम मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, एल्युमिनियम मेटल है, सिलिकॉन मेटलॉइड है, फास्फोरस नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, क्लोरीन नॉन मेटल। ध्यान रखिएगा। इसके बाद नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा भाई, जब मेटेलिक कैरेक्टर घट रहा है तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर क्या करेगा, वाइसी वर्सा इंक्रीज करेगा। अब मेटेलिक कैरेक्टर जितना अच्छा होता है उतनी अच्छी हमारी बेसिक ऑक्साइड बनती है, पिछली बार भी बताया था। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर जितना अच्छा होता है उतनी अच्छी हमारी एसिडिक ऑक्साइड बनती है। तो जैसे जैसे हम लेफ्ट टू राइट पीरियड में जाएंगे तो हमारी कौन सी ऑक्साइड बनने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, कैसी ऑक्साइड बनेगी, एसिडिक ऑक्साइड। ध्यान रखिएगा इस चीज को। आ रही बात समझ में। चलिए, तो हमने पीरियड में भी बात कर ली, ग्रुप में भी बात कर ली। मान लो कि हमारे पास कोई एलिमेंट है X20, एटॉमिक नंबर मैंने आपको बता दिया कि भाई ये X एलिमेंट जो है इसका जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो कितना है, 20। तो X20 हमारे पास इसका एटॉमिक नंबर है। अब आपको बताना है कि ये किस ग्रुप का है और ये किस पीरियड का है। ये किस ग्रुप का है और ये किस पीरियड का है, आपको मुझे बताना है। तो बताओ क्या है, किस ग्रुप का होगा, किस पीरियड का होगा। सबसे पहले क्या करो, ऐसे क्वेश्चंस में जहां ग्रुप और पीरियड आपको आइडेंटिफाई करना हो, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख लो। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, 2 8 8 2, ये आएगी हमारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 8 दूनी 16, 17 18 19 20 हो गया। तो देखो आउटर मोस्ट शेल में हमारे इलेक्ट्रॉन कितने आए, 2 आए। जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन होंगे वही हमारा ग्रुप नंबर हो जाएगा। तो ग्रुप नंबर क्या होगा, ग्रुप नंबर हमारा होगा 2। आउटर मोस्ट शेल में देख लेना कितने इलेक्ट्रॉन्स आए और देख लेना कि छल्ले कितने हैं। यहां पे कितने छल्ले हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 छल्ले हैं। तो पीरियड नंबर कितना हो जाएगा, 4। छल्ले देख के पीरियड नंबर पता चलेगा। ग्रुप नंबर कैसे पता चलेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन को देख के। जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन उतना हमारा क्या, ग्रुप नंबर। आ गई बात समझ में। अब मैं आपको 2 क्वेश्चंस दे रहा हूं यहां पर, क्वेश्चन नंबर 1 और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2। देखो यहां पे हमने 4 एलिमेंट्स लिए हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस और क्लोरीन। एटॉमिक रेडियाई के हिसाब से इसको अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक रेडियस। ठीक है, एटॉमिक साइज के इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें इसको अरेंज करना है। नहीं आ रही बात समझ में, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्वेश्चन है, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज। हमको बताना है कि सही ऑर्डर क्या होगा, करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा।
इन 2 क्वेश्चंस को ट्राई करिएगा। अगर आपको समझ में आ जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है भाई, वाह वाह। नहीं समझ में आते हैं तो भी कोई बात नहीं। अगले लेक्चर में पूरा जो लेक्चर होने वाला है वो क्वेश्चंस के ऊपर होगा। प्रीवियस 10 ईयर्स में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो मैं सारे लेके आऊँगा, और ऐसे कुछ सवाल जो आपके कॉन्सेप्ट को बिल्कुल हिला के रख देंगे पूरी तरीके से। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 नोट कर लो, क्वेश्चन नंबर 2 नोट कर लो, खुद से ट्राई करो। अगले लेक्चर में इसका सोल्यूशन मैं लेके आऊँगा, पूरा समझाऊंगा, और खुद से हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, तो फिर पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। अगले लेक्चर का वेट करिए। अगला लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। और प्रीवियस जो 2 लेक्चर ये हैं इनको आप रिवाइज कर लीजिएगा और नोट्स बनाते रहिएगा। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट।